राजा नृपत सिंह जहर वाले कपड़ा पहन के अपने घोड़ा से झांसी से जैसे निकले और उनके पूरे शरीर में फपोला पड़ गए और उनकी दर्दनाक तरीका से मौत हो गई। राम राम भज्जा हरों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय किला में लेके आए हैंगे जिते कि राजा को उनके दुश्मनन ने जहर से भरे कपड़ा पहना दिए थे और उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी। जो किला है वो टहरौली को किला, जो झांसी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है वो, और बहुत ही रहस्यमय किला है वो। आखिर काय राजा को इतने षड्यंत्र तरीका से मारोगा तो ना कि युद्ध से। आपने कि तुम सुनो है कि जहर से भरे कपड़ा पहना के को मारोगा है वो तो बहुत ही ऐतिहासिक किला है वो, जो आप देख सका तो जो इतने को प्रवेश द्वार है वो, और इस तरीका को जो दिखाई देते है वो ई तरफ और ई तरफ दो बुर्ज बने हैंगे जो आपको साफ साफ दिखाई दे, जो सुरक्षा की दृष्टि से आपको प्रत्येक किला में देखे हुए किलाने मिल जाते हैं। अब अपन और इतना खुआए तो आप देख सकते हो कि ई में कितने बड़े बड़े किले लगे हैंगे। तनक आगे आके दिखा दो जाए, इतने बड़े किले हमने अब तक कौन और दूसरे किला में नहीं देखेंगे। ये बहुत बड़े बड़े किले ते लगे हैंगे और देख सकते हो आप पीछे से दिखा दो जाए तनक गेट को इस तरीका से, तो कितनो विशाल गेट तय बनो है वो। और ई के ऊपरी हिस्सा पे अगर आप देखो तो 3 छज्जे जैसे ये बने हैंगे, दरवाजे जैसे, ताकि जब भी राजा इतने प्रवेश करें तो उनके ऊपर फूल बरसाए जा सके। आओ आगे की ओर बढ़े अपन। और आप देख सकते हो जब रियासत किस तरीका से वीरान पड़ी है आज के समय में। और अगर बात करी जाए कि जो किला कीने बनवा हो तो जो किला बनवा हो तो ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने सन 1621 में और उनके पुत्र बागराव ई किला में रथ थे। आप देख सकते हो जो किस तरीका से खंडर होगा है वो। ई किला की अगर बात करें तो जो किला बहुत ही विशाल किला है वो, जो 5 एकड़ में फैलो है वो, और आज के समय में जो खंडर होगा है वो। और ई को सरकार की तरफ से यानी राज्य सरकार की तरफ से 3 करोड़ रुपया मिले हैं कि ई की देखभाल करी जाए। लेकिन हालांकि तो ज्यादा कुछ देखभाल तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी बिलास ठीक ठाक है वो। इतना भी देख सका तो अब किस तरीका से ये खंडर हो चुके हैंगे। आओ तो फिर आगे की ओर बढ़े और आपको दिखाएं इतने रखी विशाल तोपें और ई को इतिहास आपसे साझा करें। आप ई तरफ देख सकते होगे बुर्ज बनो है वो, और कुछ इस तरीका से, और ई तरफ को रास्ता है एक ई के ऊपर जावे किला है। अब हम आपको ई किला की विशाल गाय तोप दिखाई रहेंगे जो ई तरफ को पड़ी हैगी। आप देख सकते हो जा कितनी विशाल गाय तोप अष्ट धातु से बनी हुई हैगी और किस तरीका से तय पड़ी हैगी। जा तोप पहले ई ऊपरी वाले टीला पे रखी थी, लेकिन बरसात के समय में जो टीला टूट गया और जा तोप इतने नीचे आके गिर गई थी। आप देख सकते हो जो आप छेद देख रहे होगे इतने बार रस्सी लगाई जाती है आग जलाई वाली, और एक तहीं से आग लगाई जाती है तोप में, और जो में बारूद भरो जाती है वो ई जगह से भरो जाती है। और इतनी से जा किलोमीटर दूर तोप दुश्मनन को धूल चटा दी हुई है एक समय पे। ई दीवार पे बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स आपको देखने के लाने मिल जाए। जी आप देख सकते हो कछु भाला लय हैंगी, तलवार है बगल में टंगी भई आपको दिखाई दे। इस तरीका की पेंटिंग से तय बनी हैंगी और कछु व्यक्ति घोड़ा पे बैठे दिखाई दे आपको देख सकते हो। अब हालांकि ज्यादातर जो पेंटिंग से वे खराब हो चुकी हैं, लेकिन जितनी भी बची हैं वे बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। अब आप और ई तरफ को देख सकते हो कि जब दीवार को हिस्सा टूटो है वो, आ जाओ अंदर की ओर देखें कि अंदर का है वो। आ जाओ अंदर।
इतने बेहद ही अंधेरो डलो है वो। और एक ई तरफ देख सका तो कक्ष जैसो बनो है वो इस तरीका से। और एक ई तरफ भी ऐसी कछु बनो है वो, जो इतने के कक्ष ही होंगे। और इतने बहुत ज्यादा गंदगी वगैरह डली हैगी आप देख सका तो, लेकिन जो भी है इस तरीके से जो दिखाई दे रहा हो खाली कक्ष बन गए एकमात्र। और ई तरफ को देखें कि ई तरफ को का है वो, ई तरफ को एक सकरी सी गली बनी हैगी। आ जाओ तो फिर इताएं को देख सका तो आप ई तरफ ऊपर चढ़वे के लाने सीढ़ियां हैगी, डायरेक्ट इतनी से चढ़े। आ जाओ आ जाओ। आप जो जगह देख रहे हो देख सका तो कितनी अलग डिजाइन बनी हैगी। शायद ही आपने और कोनो किला में इस तरीका की डिजाइन देखी होवे। और इस तरीका की डिजाइन इतने बनी हैगी। कछु लोग कहेंगे कि मैं शेर बंदत तो मतलब शेर को पालत थे राजा, यही में बांध के रखत थे। लेकिन ये बात में कितनी सच्चाई हैगी ये को सबूत अभी तक को के पास भी नहीं है वो। लेकिन जो इतनो अनोखो है वो तो आदमी कछु बातें बना देते हैं और कछु कछु बातें उनकी पुरखा बताते तो उन्हें पतो रहता है। हालांकि ऐसी के तुम लिखित जानकारी नहीं है और ऐसा कछु है नहीं है। अब जो भी हो ई के बारे में ज्यादा अधिक जानकारी नहीं है अपन को। और आप ई तरफ को जो तालाब देख रहे होगे जो है वो सिंदूर सागर के नाम से जानो जाते हैं वो ई को, जो इस तरीका से दिखाई दे रहा हो देख सका तो आपको के बीच में पेड़ वगैरह भी लगे हैंगे। अबे हमने आपको बताई थी कि ओरछा के राजा वीर सिंह ने जो किला बनवाओ तो और उनके पुत्र बाघ राव ने ई किला पे शासन करो तो। और 18वीं शताब्दी तक उन्हीं के वंशज जो हते उनने ई किला पे शासन करो तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक। 18वीं शताब्दी के मध्य तक के जो राजा हते वे हते राजा लक्ष्मण सिंह। और इतने के जो आखिरी राजा हते वे हते राजा नृपत सिंह, जो इतने के बहुत ही बलशाली राजा हते। वे अभी तक कोनो भी युद्ध नहीं हारे थे, वे बहुत ही शक्तिशाली हते। यही वजह से उन्हें धोखे से मारो गो हतो। और हम आपको ये वीडियो के आगे बताए रहेंगे कि आखिर उन्हें इस तरीका से काय मारो गो हतो, तो वीडियो में बने रहो। अब हम आपको ई किला के दूसरे हिस्सा की तरफ घुमावे के लाने ले आएंगे। ऊ तरफ से हमें कोनो रास्ता नहीं दिखो है वो। और देख सका तो आप ई तरफ को कितनो विशाल काय बुर्ज बनो है वो, तो बहुत ही बड़ो दिखाई दे रहा है वो। और शायद ई किला के अंदर मंदिर है वो, ये वजह से आप देख सका तो इतने 1 घंटा भी लगो है। अबे अपन और ई किला के दूसरे हिस्सा में आ गए हैंगे। और इतने बहुत सारी इमारतें बनी हैं। और आप देख सकते हो किस तरीका की तो आखिर इतने सीढ़ी बनाई गई हैं। आखिर इतने राजा वगैरह कैसे चढ़त हुई हैं देख सकते हो कितनी सकरी सीढ़ी और कितनी एकदम खड़ी सीढ़ी इतने बनाई गई हैं इस तरीका से। अबे अपन और ई किला के सबसे ऊपरी हिस्सा में हैंगे। और अगर आप ई तरफ को देखो तो आपको दिखाई देगा कितने दूर दूर तक जो तालाब फैलो है वो। और जो आप हिस्सा देख रहे होगे जो वाला हिस्सा जितने जब पूरे पेड़ ही पेड़ लगे हैंगे, जो एक किले को हिस्सा है वो देख सकते हो किस तरीका से ये जंगल फैल चुके है वो। राजा नृपत सिंह के बाद इनकी देखभाल को उन्हें भी नहीं करी हैगी। और सरकार द्वारा दिए गए 3 करोड़ रुपए को भी उपयोग हमें तो कितना अच्छे तरीका से नहीं दिखाई दे रहा है वो। आप भी देख सकते होगे इनकी हालत किस तरीका से हो चुकी हैगी। अगर दुश्मन दीवार चढ़ के आ रहे तो इनकी मदद से खोलत बहुत तेल यानी गरम तेल डाल दो जात तो दुश्मन के ऊपर। इस तरीका से बहुत सारे छेद आपको दिखाई दे जो इस तरीका से बने हैंगे, लंबे लंबे छोटे छोटे। और दिशा इतना उतना करवे के लाने देख सकते हो आप इस तरीका के तीनों दिशाओं में मतलब अलग अलग होल्स बनाए गए हैंगे। और जो आप हिस्सा देख रहे होगे जो वाला हिस्सा अगर सही तरीका से अगर अपन समझे ये चीज को तो जो अस्तबल की तरह दिखाई दे रहा है वो शायद इतने पुराने समय में या राजा जब शासन करते उस समय में इतने घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं। अब हम आपको बताए हुए हैंगे कि राजा नृपत सिंह को काय इतनी दर्दनाक मौत दी गई थी।
बात थी 19वीं सदी के आसपास की, जब राजा नरपत सिंह ने सवरे युद्ध जीत लिए थे, कोनो भी राजा उन्हें हरा नहीं पा रहा। तो ई वजह से सब रानियां और राजा ने मिलकर एक सभा बुलाई झांसी में और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचो कि अपन और उन्हें धोखे से जहर वाले कपड़ा पहना है। और उसके बाद राजा नरपत सिंह को झांसी बुलवाओ गो और उन्हें झूठी कह दी गई कि हम आपको सम्मान करें वो चाहते हैं, और सम्मान के तौर पे आपको ये वस्त्र मतलब यानी कपड़ा पहनावो चाहते हैं। और जैसे ही उन्हें कपड़ा पहनाए गए तब उन्हें हाल की हाल तो कछू नहीं भाव, और जैसे ही वह सभा खत्म भई और राजा नरपत सिंह जहर वाले कपड़ा पहन के अपने घोड़ा से झांसी से जैसे निकले तो तनक दूर पहुंचते नहीं, जैसे वे परसा तक पहुंचे और उनके पूरे शरीर में फपोला पड़ गए और उनकी दर्दनाक तरीका से मौत हो गई। जो ही कारण है तो कि उन्हें इस तरीका से मारो गो तो कहे कि वे कोनो से भी राजा से जीत नहीं पा रहे थे, मतलब कोनो भी राजा उनसे नहीं जीत पा रहा। तो जो ही कारण है तो कि उन्हें इस तरीका की साजिश से आखिर मानने पड़े। और ई तरफ को जो आप गेट देख रहे होगे, जो है कि शौचालय को गेट है वो, जैसे ही आप ई तरफ को अंदर बढ़त तो आपको ई तरफ को दिखाई दे आज से 400 साल पुरानो शौचालय, जो इस तरीका से राजा रानी इस्तेमाल करते। आप देख सकते हो इस तरीका से आज से 400 साल पहले शौचालय बनाए जाते थे। और इते उजाले के लाने आप देख सकते होगे एक छोटो सो छेद भी ऊपर बनो है वो। आ जाओ ई तरफ को देख सकते हो आप, इस तरीका की डिजाइन है तो बनी हैंगी। छोटे छोटे आर्च भय दरवाजे आपको दिखाई दे, जो 5 फुट 2-3 इंच के दरवाजे थे बने हैंगे। ई तरफ को जाओ, जो कक्ष है वो जो बताओ जाते हैं कि जो रानी महल है वो, और ये कक्षन में रानी निवास करती, रानी रथ थी। आ जाओ ई के ऊपर वाले कक्ष में चल के देख रहे हैं कि आखिर ऊ की स्थिति आज के समय में का है। जॉन जी अबे हमने आपको कक्ष दिखाए हैंगे, जो रानी के कक्ष हैंगे, और आप देख सकते हो तो झरोखे वगैरह भी बने हैंगे जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो, और जा वीडियो अपने दद्दा भाई को पहुंचा दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मजेदार वीडियोस के लाने, और शेयर भी कर दियो, काहे कि आपको एक शेयर बहुत मोटिवेट करत हम लोगों को। तो धन्यवाद, ओके, गुड बाय, जय श्री राम।